से जो डेवलप। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 10.2 पार्ट 3 करने वाले हैं शायद हम आज, राइट? पार्ट 3 करने वाले हैं बेटा। दो पार्ट्स हमने पहले किए हैं। टुडे इज द पार्ट 3 एंड पार्ट 2 में हमने कहाँ तक खत्म किया है, लेट्स डिस्कस दैट। हमने क्वेश्चन नंबर कल 11 तक कवर किया था, राइट? तो होपफुली आपने वहां तक के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे अच्छे से। एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, है ना? So in today's class we are talking about questions from question number 12. We will start from the first question of the class, question number 12. Read करें। Okay, the topic name is various equations of a line. 5 forms of equation of line से जो अपन सीख रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें से पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म तो करीब करीब क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस हो चुकी है, ठीक है? पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म ये तो करीब करीब डिस्कस हो चुकी है। अब बाकी की जो फॉर्म्स बची है वो हो सकता है अगले क्वेश्चंस में आए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को साफ साफ वर्ड दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट, ठीक है ना? तो इंटरसेप्ट की दो फॉर्म्स थी मेरे पास, एक तो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक थी टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म। चेक करते हैं कौन सी फॉर्म से मैच करते हैं। अपने को डेटा को रीड करना है और फिर पहचानना है कि कौन सी स्लोप से इसका गिवन डेटा मैच करता है। तो क्वेश्चन इज, और करीब करीब सब में देखो क्वेश्चन यही है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है आपको हर एक क्वेश्चन में, जनरल करीब करीब, है ना? 90% क्वेश्चन में या 95% क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो लाइन जो है बराबर के इंटरसेप्ट काटती है, यानी दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो ये टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म थी ना, चौथी वाली इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं या टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, उससे मैच कर रही है, ठीक है? और ये जो लाइन है इस पॉइंट से भी पास होती है, ठीक है ना? ये जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बराबर के इंटरसेप्ट तो काटती है, पर ये जो लाइन है इस पॉइंट से भी पास होती है। 2,3 भी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट है जो पास थ्रू होता है। तो अपने को ऐसी एक लाइन की इक्वेशन सोच के बतानी है, डेवलप करके बतानी है, ठीक है ना? तो अब देखो, जब एग्जैक्टली पॉइंट गिवन है 2,3 और कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करी जाए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जब एक्सिस की बात करी जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनाना होता है, ना कि यूक्लिड ज्योमेट्री में, क्योंकि एक्सिस को आप वहीं शो करोगे ना। तो इस क्वेश्चन को अपन 2D कोऑर्डिनेट प्लेन पे ही शो करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे। 2D प्लेन बना लेते हैं स्ट्रेट अवे। बात वो नहीं है कि 2,3 से पास हो रही है, 2,3 भी अपन यूक्लिड ज्योमेट्री पे बना लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाना पड़ेगा, उसमें आप यूक्लिड ज्योमेट्री का सहारा नहीं ले सकते। सो स्ट्रेट अवे लेट्स ड्रॉ अ 2D प्लेन। 2D प्लेन, 2D प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, फाइन, हो गया, ठीक है। अब 2,3 जब जैसे अपन ने ये किया तो 2,3 भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि जिस लाइन की इक्वेशन मुझे बनानी है, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन बनानी है, पहली चीज तो वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बराबर की लेंथ काटती है। जितना एक्स एक्सिस पे लेंथ काटती है उतना ही वाई एक्सिस पे लेंथ काटती है। तो ऐसे भी चार लाइनें बन सकती हैं, ऐसे भी चार का इनफाइनाइट लाइन बन सकती है और चार दिशाओं में बन सकती है। जैसे कि ये वाली लाइन देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बराबर की लेंथ काट रही है, काट रही है, जितना एक्स एक्सिस पे काट रही है उतना वाई एक्सिस। ये वाली लाइन भी ऐसे मानी जा सकती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे बराबर की लेंथ काट रही है, ठीक है ना? ये वाली लाइन भी मानी जा सकती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे बराबर की लेंथ काट रही है, और ये वाली लाइन भी मानी जा सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये क्या कर रही है, बराबर की लेंथ काट रही है। लेकिन अब इसमें से ये दो लाइंस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। कौन सी वाली? ये दो लाइंस। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट काट रही है, नेगेटिव साइड है ये, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है। तो बराबर का मतलब तो बराबर ही होता है, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाली लाइन को मैं कर देता हूं डिलीट, क्योंकि ये उस ये उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करती, ये वाली। और सिमिलरली ये वाली लाइन भी देखो, ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे रही है लेकिन वाई एक्सिस को नेगेटिव दे रही है, तो ये वाली लाइन भी मैं कर दूंगा इसमें अवॉइड। ये वाली लाइन भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दोनों लाइन अभी भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि देखो, ये एक्स एक्सिस को भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है एंड वाई एक्सिस को भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है, ये एक्स एक्सिस को भी नेगेटिव इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस को भी नेगेटिव, दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो या तो इस डायरेक्शन की लाइन है या इस डायरेक्शन की लाइन है। लेकिन सर इस डायरेक्शन में भी तो इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये भी पॉजिटिव होती है, और ऊपर ले लो और ऊपर ले लो, बराबर इंटरसेप्ट काटने वाली इस डायरेक्शन में बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। सिमिलरली नेगेटिव बराबर एक्सिस काटने वाली इस लाइन में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इवन जो लाइन जो बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिन से पास हो रही है वो लाइन भी इस कैटेगरी की मानी जाएगी। कुछ इंटरसेप्ट ही नहीं काट रही, जीरो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड जीरो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जो ओरिजिन से निकलेगी उसने एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी भी लेंथ नहीं काटी ना वाई एक्सिस पे काटी, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन भी इस कैटेगरी में आएगी। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइंस बन गई। लेकिन आपको कौन सी लाइन चाहिए इनमें? जैसे ही देखो दुनिया में जो बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन एक पॉइंट मिल जाए यार वो लाइन तो उस पॉइंट से गुजरती है, तो वो लाइन फिर यूनिक हो जाती है। क्योंकि इन इनफाइनाइट लाइंस में से एक ही तो लाइन होगी जो उस पॉइंट से गुजर रही है। लेट अस से 2,3 मान लो यहां पर आता है, तो अब 2,3 से गुजरने वाली तो यही लाइन है ना, बाकी सब लाइन का ऑप्शन खत्म हो गया। बोलो, इन सब लाइन का ऑप्शन खत्म हो गया। अब तो एक यूनिक लाइन बन गई ना। तो वो बहुत सारी लाइंस में से एक यूनिक लाइन बनाने के लिए वो पॉइंट दिया हुआ है 2,3 जो दिया हुआ है, समझ गए? तो इसीलिए सबसे पहले मैं 2,3 मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना? मान लो 2,3 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती, मान लो -2,-3 होता तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट की लाइंस होती सारी, है ना, उनमें से कोई एक यूनिक लाइन बनती, समझ गए? तो 2D प्लेन बनाते ही अगर आपको पॉइंट गिवन हो तो सबसे पहले आप पॉइंट मार्क कर लो, जैसे कि 2,3 हमको गिवन है, तो अंदाजे से अब जब अपन 2D प्लेन बना रहे हैं तो फिर अंदाजे से पॉइंट भी मार्क करना पड़ेगा। लेट से 2,3 मैंने 2,3 लगभग यहाँ पे आ रहा है, मान लो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन सोचनी है और बराबर के एक्सिस इंटरसेप्ट काटने वाली एक लाइन सोचनी है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो लगभग ऐसी अंदाजे से बना लो एक लाइन जो इस पॉइंट से भी गुजर रही है और बराबर के इंटरसेप्ट दिखाते हैं। हालांकि एक्स एक्स इंटरसेप्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे बजाय के वाई इंटरसेप्ट से, बट ठीक है, हमको तो अंदाजन लाइन बनानी है वैसे भी, ठीक है ना? थोड़ा सा या तो उसको ऐसे ऐसे कर दो, भी ठीक है, करीब करीब बराबर है, ठीक है ना? करीब करीब अब ये जितना एक्स एक्स इंटरसेप्ट है उतना ही वाई इंटरसेप्ट। तो वो बात भी मान ली हमने इसकी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बराबर के इंटरसेप्ट काट रही है और 2,3 से पास हो रही है, वो बात भी हमने इसकी मान ली। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट फिगर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें मार्किंग कर देते हैं अपन, लेट से इस पॉइंट को ए मार्क कर देता हूँ, और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 2,3, और लाइन को एल मार्क कर देते हैं, ठीक है ना? अब ये बराबर के इंटरसेप्ट काट रही है। वैसे क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा जाता है उसको स्मॉल ए से मार्क किया जाता है, और जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटते हैं उसको स्मॉल बी से मार्क किया जाता है। और इक्वेशन बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म में, याद है? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या बनती है? हाँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां पे ए तो क्या होता है, एक्स के एक्स इंटरसेप्ट तो ए होता है, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। लेकिन वो तब होता है जब ये अलग अलग हो, ए अलग हो और बी अलग अलग हो। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि बराबर के इंटरसेप्ट काट रही है, यानी जितना ये है उतना ही ये है, तो हम दोनों को ही ए ले लेंगे। हम दोनों को ही क्या ले लेंगे, ए, क्योंकि उसने क्या कहा है, बराबर के इंटरसेप्ट लाइन काटती है, समझ गए? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन दोनों को ए लेंगे। वैसे क्या होता, वैसे इसको ए लेना पड़ता और उसको क्या लेना पड़ता, बी लेना पड़ता, समझ गए? सो लेट्स टेक दिस लेंथ इक्वल टू ए यूनिट्स, जब ये यहां से लेके यहां तक ये ए यूनिट्स है, फाइन। और दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू ए यूनिट्स बिकॉज हमको बराबर के इंटरसेप्ट कट करवाना है। तो अगर ये लेंथ ए यूनिट्स है तो बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलो, बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हम्म? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलो। अगर ये ए यूनिट्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लो ये 3 यूनिट होता तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते? हाँ, 3,0 होता। तो अब ए यूनिट से तो क्या होंगे, A,0, यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A,0। और मान लो ये, चलो इसको मैं P ले लेता हूँ, चलो। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A,0, ठीक है ना? और ऊपर वाला बताओ। हाँ, मान लो इसको P के बाद Q ले लूँ मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये भी A यूनिट ही है ऊपर, ये भी A यूनिट ही है, तो ये भी A,0। एक 2D प्लेन पे दो ऊपर, B तो लेना ही नहीं है ना, A लेना है। दोनों बराबर है ना, ये भी A ये भी A, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q तो ले लिया मैंने, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मैं। जीरो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट?
वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो इसका भी लिखा है तुमने। अच्छा, और ए होगा। और जितनी देर में तुमने ये चीज सोची है ना, एक नाइन्थ क्लास का बच्चा इसको 2 सेकंड में सोच के बता देता है। एक 2D प्लेन पे कोऑर्डिनेट मार्क करना नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है, और एक नाइन्थ क्लास का बच्चा 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में बता देता है कि ये अगर सर ये 3 यूनिट है तो ये 0,3 हो गया। जितनी जितनी देर में तुमने बताया। तो अब सोचो आपको कितनी मेहनत करनी है अभी, और क्या क्या नहीं करना है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो अब हमको 3 पॉइंट्स मिल गए इस लाइन पे लाए होने वाले, ए, पी और क्यू। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिल गए, जिसमें से ए तो पर्टिकुलर गिवन है 2,3, और पी और क्यू जो है वो ए की फॉर्म में है। चलो जितना हमने किया उतना नोट डाउन कर लेते हैं। हेयर line L line L is given passing through a point, passing through a point पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। ठीक है, ये तो ए की जानकारी दे दी अपन ने, साथ में अब अपने को बराबर के एक्स कोऑर्डिनेट्स भी कटवाने। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट ऑल्सो इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, द लाइन एल कट्स द लाइन एल कट्स equal intercepts equal intercepts at the coordinate axis at the coordinate axis. So let let the x intercept, let the x intercept equal to the y intercept। दोनों बराबर है ना, x intercept और y intercept। तो let the x intercept equal to the y intercept, and both of them to be equal to स्मॉल ए। दोनों को ए मान लिया हमने, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों को ए मान लिया। कोई कहे कि सर मैं तो बी मानू, बी भी मान सकते हो आप, दोनों को बी भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट जब ए का यूज ही नहीं किया तो बी कहाँ से आया ना, थोड़ी सी ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, फाइन। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। नाउ अब अगर अपने को इंटरसेप्ट गिवन है ए और इधर भी ए और इधर भी ए, तो हम क्या कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बना देंगे लाइन की। क्या बना देंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नाउ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, now the equation of line L in its intercept form is given by the equation of line L in its intercept form। क्योंकि इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, सिंपल सी बात है। इज गिवन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ ऐसी होती है, अभी आपने बताई भी सही, एक्स बाई ए होती है और वाई बाय बी होती है वैसे तो, लेकिन अब दोनों बराबर हैं तो वाई बाय ए ही रह जाएगी, क्योंकि इधर भी ए है और उधर भी ए है। अलग अलग होती तो वाई बाय बी लिखते हैं। इक्वल टू क्या होती है, 1। ठीक है ना, चलो ये इक्वेशन हमारी बन गई। लेकिन अब इसमें ए की वैल्यू चाहिए होगी, इसमें क्या चाहिए होगी, ए की, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है जिसमें एक्स की टर्म्स होनी चाहिए, वाई की टर्म्स होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वो कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी उसकी वैल्यू पता। थोड़ा सा चाहो तो उसको हल्का सा सॉल्व कर लो। ए को एलसीएम लेके क्या कर सकता हूं मैं, ए को एलसीएम लेके क्या कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई बाय होल डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। तो ए उधर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, बन गई ये इक्वेशन। अब इसमें इस इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म में है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ए की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो आपको पॉइंट गिवन है ना 2,3, वो इस लाइन पे लाया करता है, 2,3 पॉइंट इस लाइन पे लाया करता है। तो जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाया करेगा वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं 2,3 को इस इक्वेशन में पुटअप कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन में लाया करता है। जैसे मैं एक्स और वाई की वैल्यू 2,3 पुटअप करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू को वापस इसमें पुटअप कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से कि ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई हाल फिलहाल के लिए। नाउ अब 2,3 के बारे में जानकारी देते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, so given that point A
पॉइंट ए 2,3 lies on the line L, lies on the line L. So it must satisfy the equation of the line. It must, घर जाके लिखोगे तुम, लिख नहीं रहे, वीडियो से लिखोगे? अच्छा, पुराना काम कंप्लीट है सारा। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो अब मैं क्या कर दूंगा, सो पुटिंग पुटिंग एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या है, पॉइंट 2,3 इन द इक्वेशन ऑफ, इन इक्वेशन वन ले लो, इन इक्वेशन वन में मैं ये पुटअप करने वाला हूँ। वी गेट, वी गेट, तो देखो इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू है, तो x की जगह 2 प्लस वाई की जगह 3 इक्वल टू a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 5। हो गया काम। अभी a की वैल्यू 5 वापस इक्वेशन वन में पुटअप कर दो, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगेन पुटिंग a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन वी गेट, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन है हाथ में। इक्वेशन वन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, यही थी इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की जगह क्या पुटअप करना है, 5। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आंसर मैच करो, आंसर की नहीं होगी आपके पास तो। अनुष्का आप ऑनलाइन हो गया, आवाज आ रही है? यस सर। देखो आंसर सही है क्या? यस सर। ओके, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल। आंसर की आप खोल के रखना ना। डन, ठीक है। बोलो कोई डाउट, समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन? सबसे पहले तो देखो इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमको एक इंटरसेप्ट फॉर्म तो बनानी होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। अब इंटरसेप्ट भी बराबर है, तो ए और बी अलग अलग क्यों लेना, सेम ले लिया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू वन। वहां से इक्वेशन बनाई तो एक ए बीच में फंस गया, ए की वैल्यू क्या है सर, तो ए की वैल्यू पता करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है 2,3, वो उसमें पुटअप करो, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। ए की वैल्यू 5 आ गई तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए आ रहा था, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 कर दो, ए की वैल्यू 5। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है अनुष्का, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स डिलीट द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ओके, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 के ही तर्ज पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो उसमें भी एक पॉइंट दे रखा है जहां से लाइन गुजर रही है, इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है जहां से लाइन गुजर रही है, दोनों में एक एक पॉइंट दे रखा है। अच्छा, अब उसमें क्या दे रखा है कि इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, तो आपने ए और ए मान लिया दोनों जगह। इसमें क्या दे रखा है कि जो भी इंटरसेप्ट काटती है उनका जोड़ 9 है। मान लो इधर 7 इंटरसेप्ट काटती है, इधर 2 काटती है, तो 7 और 2 9। मान लो इधर 4 इंटरसेप्ट काटती है, उधर 5 काटती है, तो 4 और 5 9। ठीक है ना। अब वो आपको पता करना है कि इधर कितना और उधर कितना। आपको तो इतना दे रखा है कि दोनों जगह जो भी इंटरसेप्ट काटती है उसका सम क्या है, 9। ठीक है, समझ आया? तो सेम टू सेम उसी तर्ज में हम आगे चल सकते हैं। कैसे देखो, ये लो, मैं इसको होमवर्क मार्क करो, इसी में चेंजेस करके बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो क्या क्या चेंजेस करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो पॉइंट अब की बार 2,2 है, क्या है, 2,2। ओके, पहला चेंजेस तो ये हो गया 2, रफली मैं बता देता हूँ, आप बस जाके इसको क्लियर कर लेना। 2, पहला चेंज तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो बराबर थोड़ी ना है, जैसे पिछली बार बराबर थे तो इस बार बराबर नहीं है। तो इस इंटरसेप्ट को कहते हो ए, इस इंटरसेप्ट को कहते हो बी, ऐसे ही करते हो। तो दोनों का जोड़ कितना गिवन है, 9। दोनों का जोड़ कितना गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जोड़ कितना गिवन है, 9। क्वेश्चन पढ़ो ना, दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो ये जो एक एक्स इंटरसेप्ट होता था और ये जो वाई इंटरसेप्ट होता था, इन दोनों का सम कितना कर दिया मैंने, 9। तो अगर ये ए है तो वो इंटरसेप्ट 9 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 9 है। मान लो कि ये 5 है, तो उसको निकालने के लिए 9 में से 5 घटा के 4 लिखोगे,
मान लो ये 2 है तो दोनों का जोड़ 9 है, तो उसको निकालने के लिए 9 में से 2 घटा के 7 लिखोगे। तो कोई भी एक इंटरसेप्ट को ए मान लो, जैसे इसको इसी को ही मान लो, एक्स इंटरसेप्ट को ए मानते वैसे भी तो अगर मैं इसको ए मान लूं तो वो क्या हो जाएगा, वो बी नहीं होगा, वो 9 माइनस ए हो जाएगा। एक बार के लिए मान लो वो बी है, एक बार के लिए मान लो वो बी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी इक्वल टू ए को उधर भेजोगे तो 9 माइनस ए हो जाएगा ना। तो अब दोनों इंटरसेप्ट वापस ए की फॉर्म में चले गए, ये तो ए और ये 9 माइनस ए। अब वापस सेम टू सेम वो का वही प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, ए की जगह 9 - ए की जगह क्या कर दूंगा, 9 - ए। या फिर चलो एक एक बार के लिए तो उसको बी लिख दो, और बी की वैल्यू क्या है वो इधर मार्क कर दो कि बी की वैल्यू क्या है, 9 - ए, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9। समझ गए, ठीक है ना। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या करें, पहले तो इसको कर दो 2,2। ठीक है, पहली चीज ये। अब इट इज गिवन दैट द लाइन कट्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इंटरसेप्ट एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 9, ऐसा गिवन है अपने को, हुज सम इज 9। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करेंगे अपन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों को ए ए नहीं लेंगे, क्योंकि बराबर थोड़ी ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को ए ए नहीं लेंगे, दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट को की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का सम 9 है ना, दोनों का सम 9 है, तो मैं लिख दूंगा दैट इज ए प्लस बी बराबर 9। ए प्लस बी बराबर 9, बाई एक्स इंटरसेप्ट और बी वाई इंटरसेप्ट का सम क्या है, 9। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, बी की वैल्यू निकाल दूंगा, इंप्लाइज बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 - ए। बी की वैल्यू क्या आ गई, तो अब दोनों इंटरसेप्ट ए की फॉर्म में आ गई, ये तो ए और वो 9 - ए। ओके, चलो अब आ जाओ, द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय, वैसे तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है कि एक्स प्लस एक्स बाई ए डिवाइडेड बाय वाई बाई बी इक्वल टू 1, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, अगली स्टेप में बी की वैल्यू क्या पुटअप कर दूंगा, 9 - ए। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी की वैल्यू क्या पुटअप कर दी मैंने, 9 - ए इक्वल टू वही 1। तो अब एलसीएम लेंगे तो ए इंटू 9 - ए तो आ गया एलसीएम, समझ गए। ओके, डिवाइडेड बाय, आ जाओ इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को 9 - ए से और वाई को ए से, इक्वल टू क्या आ गया, 1। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो 9 × एक्स 9x, ठीक है ना, x इंटू ए एक्स, और y इंटू ए वाई। ये तो आ गया मेरा न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में a इंटू 9 और a इंटू -a इक्वल टू 1। सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाता है 9x - ए एक्स प्लस ay इक्वल टू, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 9a - a²। फाइन, ठीक है ना। अब अगेन ये फाइनल इक्वेशन आ गई मेरी, इक्वेशन 1। अब इसमें मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इसमें मुझे क्या चाहिए, जैसे पिछले इक्वेशन इक्वेशन में भी ए की वैल्यू आके फंस गई थी, इसमें भी ए की वैल्यू आके फंस गई है ना। ए की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन पूरी हो जाएगी एक्स और वाई की फॉर्म में। अब ए की वैल्यू वही पॉइंट गिवन है 2,2, जैसे पहले 2,3 गिवन था, तो अभी कौन सा गिवन है, 2,2, तो उसको पुटअप करते ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की जो पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट से 2,2, वो लाइन एल पे लाया कर रहा है, तो लाइन एल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 में 2,2 पुटअप करके देखूंगा, ये लो 2,2। चलो इक्वेशन 1 क्या थी एक बार फिर से देखते हैं, उसमें 2,2 पुटअप करना है, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे 2 पुटअप करना है, जहां जहां वाई है वहां पे भी 2 पुटअप करना है, दोनों में 2 और 2 पुटअप करना है। तो इक्वेशन है 9x, इक्वेशन क्या है 9x, तो 9x की जगह 2। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है -ax, उसके बाद क्या है -x। एक चीज बताऊं वैसे, देखो इसमें आप बेहतर यही होगा, इसमें बेहतर यही होगा कि हम इसको एक्स, ये जो है ना, देखो इसको, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई ना कराऊं तो बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें एक्स अलग हो और उसके साथ उसका कोएफिशिएंट हो। तो कोएफिशिएंट अलग ही रखो ना, 9 - से मल्टीप्लाई क्यों कराते हो, दो दो एक्स की टर्म्स क्यों बनाते हो कि 9x - ax। अल्टीमेटली जो फाइनल इक्वेशन होगी एक्स की टर्म तो एक ही होगी ना, सोल्व हो हुआ के, तो हम उसको अलग अलग ना करके सेम ही रहने देते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 में भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, 9 - a टाइम्स एक्स, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो, प्लस और a टाइम्स वाई, ठीक है ना। मतलब ये तो देखो x की टर्म हो गई, ये y की टर्म हो गई, और ये पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है ना। जैसे a की वैल्यू आ जाएगी तो x की टर्म भी क्लियर हो जाएगी, y की टर्म भी, सब में a है,
एक्स की टर्म में भी ए है, वाई की टर्म में भी है और कांस्टेंट टर्म में भी है। तो ए की वैल्यू जैसे पता चल जाएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, चलो अब आप वही पॉइंट पुटअप कर रहे थे, 2,2, 2,2 पॉइंट पुटअप कर रहे थे ना। तो क्या है, 9 - ए टाइम्स एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुटअप किया, 2, प्लस फिर क्या था, ए वाई, तो ए इंटू वाई की जगह भी क्या पुटअप किया, 2, और उधर आरएचएस में क्या था, 9a - a², तो 9a - a², ये हो गया। ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करो। तो इसको 9 - a × 2, अब इसको ए की फॉर्म में लेके जाओ, सारी इक्वेशन को ए के हिसाब से सॉल्व करो। तो 2 × 9 18 -2a, और a × 2 अगेन 2a, और उधर तो सेम 9a - a²। तो यहाँ पे -2a + 2a तो कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, इस बार ए की सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। पिछली बार तो इजीली x + y = a था, तो यूं ही ए निकल के आ गया। इस बार ए एक नहीं दो निकल के आएंगे ए की वैल्यू। तो देखो क्या आया, 18 बराबर 9a - a², सबको इधर लेके आओ। तो -a² इधर आके +a², 9a इधर आके -9a + 18। तो एक बार इस बार ए की वैल्यू निकालने के लिए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसको सॉल्व करना है। तो दो नंबर सोचो जिसको जोड़ने पे 18 आता हो और सम करने पे 9 आता हो। हम्म, है क्या ऐसे कोई दो नंबर? हम्म, यस, 6 और 3। तो -6 और -3 लेना पड़ेगा अपने को, है ना, 6 और 3 से काम नहीं चलेगा। देखो, -6 और -3 लेना पड़ेगा ना। देखो मेरी बात सुनो, चलो कर ही लो। a² -6a -3a +18 = 0। ठीक है, वो थोड़ा नीचे ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, a² -6a में से a कॉमन ले लेंगे तो a - 6, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, अगेन a - 6 = 0। तो इट इज लाइक a - 6 अगेन कॉमन, a - 3 बचा = 0। तो a - 6 को 0 के इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू 6, और a - 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू 3। यानी कि a की वैल्यू 2 मिल रही है मुझे, एक नहीं मिल रही, कितनी मिल रही है, 2। तो यानी कि इक्वेशन भी 2 बनने वाली है ना। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू को एक एक करके पुटअप कर दूंगा मैं इक्वेशन वन में। पहले ए की वैल्यू 3 पुटअप करूंगा और फिर बाद में ए की वैल्यू 6 पुटअप करूंगा। ओके, करना शुरू करूं पुटअप। ठीक है, तो पुटिंग ए इक्वल टू पुटिंग a = 6 कर लो पहले पुटअप इन इक्वेशन वन। पुटिंग a = 6 इन इक्वेशन वन करते हैं। तो इक्वेशन वन है मेरे पास, याद ही हो जाती है, बोलो याद हुई कि नहीं हुई, 9 - a टाइम्स x, यही थी, 9 - a टाइम्स x और a टाइम्स y, और RHS में 9a - a²। तो 9 - a, तो 9 - a की जगह तो 6 पुटअप करना है। तो 9 - 6 टाइम्स x हो गया, और फिर a टाइम्स y, तो a की जगह अगेन 6 पुटअप करना है, 6 टाइम्स y हो गया, और उधर क्या था RHS में, 9a - a², यही था। तो 9a यानी 9 × a की वैल्यू तो वही 6 है, -a² यानी 6 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, 9 - 6 यानी 3x प्लस 6y = 9 × 6 = 54 -36, राइट। और 54 - 36 कितना होता है, यही सॉल्व कर लो। 14 × 5 = 8, 4 में 18। ठीक है ना, और 3 से डिवाइड कर दो तो फाइनली इक्वेशन बन जाती है। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो x + 2y = 6। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है ना, लेकिन अभी तो a की वैल्यू 6 ही पुटअप की है ना। ए की वैल्यू क्या पुटअप की अभी आपने, 6। दो वैल्यूज आई थी ना ए की, 3 भी तो आई थी, तो अब दूसरी बार ए की वैल्यू 3 भी पुटअप करो, क्योंकि ए की वैल्यू 2 आई है तो इक्वेशंस भी 2 बनेगी। यानी कि ऐसी एक लाइन नहीं है, ऐसी 2 लाइनें हमारे पास है ना। अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगेन पुटिंग a = 3 इन इक्वेशन वन, वी गेट, चलो अब 6 की जगह 3 पुटअप करो, जैसे पहले 6 पुटअप किया, अभी 3 पुटअप करो। तो 9 - 6 की जगह 9 - 3 टाइम्स x, और 6y की जगह 3y, और उधर 9a था तो 9 × 6 किया था पहले, अभी 9 × 3, -6 का स्क्वायर किया था, अभी 3 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो 9 - 3 यानी कि 6x प्लस 3y = 9 × 3 27, -3 का स्क्वायर 9, 27 - 9 इज 18। तो अभी अगेन 3 से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, सब में से 3 से काट दो तो 2x प्लस y = 6।
तो ये दो इक्वेशंस बनी है मेरी, देखो x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स और 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, समझ गए? ये दो इक्वेशंस बनी, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स और 2x प्लस वाई। अब दो इक्वेशंस बनी है, इसका मतलब वहां पे एक ऐसी लाइन पॉसिबल नहीं है जो इसको सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी वहां पे दो लाइनें मौजूद है ना, क्योंकि हर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो इक्वेशन बनी है अलग अलग, अलग अलग दो। अच्छा, ये मान लो इक्वेशन ऐसी बनती, देखो मान लो दूसरी इक्वेशन ऐसी बनती, 2x प्लस 4y बराबर 12। तो ये दोनों अलग अलग नहीं होती, ये दोनों तो सेम ही होती। इसको 2 से काट दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, देखो इसको 2 से काट दूं तो ये की ये इक्वेशन बन जाएगी। तो कभी भी ऐसी दो इक्वेशन बन जाए तो इसमें मत मानना अलग अलग है, ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन इन दोनों को सेम नहीं बनाया जा सकता कुछ भी करके, ये बिल्कुल अलग अलग है ना, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, उसमें y का कोएफिशिएंट 2 है और इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये तो अलग अलग इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइंस पॉसिबल है, वो दो लाइंस कौन कौन सी पॉसिबल है वो अपन ग्राफ में चल के देखते हैं एक बार, डायग्राम में। इससे पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर दें। Hence the equation of line L is पहली इक्वेशन क्या बनी, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है ना, ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब दो इक्वेशन कैसे पॉसिबल है वो भी सोचो, देखो मेरी बात सुनो, देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसे समझो, चलो इसमें भी बता दूंगा, ऐसे देखो मान लो ये पॉइंट है, इससे पास होने वाली ये लाइन है, देखो अनुष्का आप भी देखो, ये पॉइंट है मान लो, इससे पास होने वाली ये लाइन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से ही पास करवा रहा हूं, तो अगर मैं लाइन को ऐसे कर दूं, अगर मैं लाइन को ऐसे कर दूं तो ये इंटरसेप्ट ज्यादा, ये इंटरसेप्ट कम, और अगर मैं लाइन को ऐसे कर दूं तो ये इंटरसेप्ट ज्यादा और ये इंटरसेप्ट कम। समझ में आई ना, जैसे मान लो ये लाइन है, अगर मैं उसको ऐसे कर दूं तो ये इंटरसेप्ट ज्यादा, ये इंटरसेप्ट कम, और थोड़ा सा ऐसे ढलान में ऐसे कर दूं तो ये इंटरसेप्ट ज्यादा, ये इंटरसेप्ट कम। तो दो लाइन पॉसिबल हो गई ना, उसी पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन पॉसिबल हो गई। मान लो दोनों का सम 9 लिखना था, दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या लिखना था मुझे, 9। तो इस इंटरसेप्ट को ले लो 3 और इस इंटरसेप्ट को ले लो 6, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब उल्टा कर दो, इस इंटरसेप्ट को ले लो 3 और इस इंटरसेप्ट को ले लो 6, अभी भी दोनों का सम 9 आ रहा है, 3 और 6 9 अभी भी आ रहा है, 6 और 3 9, पहले भी 9 आ रहा था ना। और पॉइंट भी वही है, मैंने इस पॉइंट से भी उसको पास करवाया दोनों, तो ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। इसी के अंदर अगर मैं मार्क करूं, इस फिगर के अंदर मार्क करके बताऊं तो देखो, एक लाइन तो ऐसे ले ली मैंने, है ना, और एक लाइन मान लो मैं थोड़ी सी ऐसे ले लूं, ये लो, ठीक है। पिछली लाइन में मान लो ये इंटरसेप्ट ज्यादा था और ये इंटरसेप्ट कम था, है ना। और इस लाइन में मान लो कि ये इंटरसेप्ट कम हो गया और वो इंटरसेप्ट ज्यादा हो गया। सम तो अभी भी इन दोनों का बराबर है, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम तो अभी भी 9 ही आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी इस तरीके से ऊपर नीचे कर दूं तो दो लाइंस वहां पे पॉसिबल। इज दिस क्लियर? अनुष्का समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो दो इक्वेशंस है मतलब दो लाइंस पॉसिबल, ठीक है, कर देता हूं उसको डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर, कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, कौन सा किया, 12th। फाइंड द 13th किया ना, 13th किया ना। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है साहब। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही गिवन है तो स्लोप आ जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर कोई भी एंगल गिवन है तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का तो अपन उससे स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और एक पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से ये पॉइंट, ये स्लोप, ये पॉइंट और ये स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन तो बन जाएगी जिस जिस लाइन की इक्वेशन उसने पूछी है। तो एक क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब एक दूसरी लाइन भी बनानी है, उसके बारे में चलो बाद में चर्चा करेंगे, है ना। ये दूसरी मतलब एक ही में ही दो क्वेश्चन है, पहले यहां तक का काम सोल्व करो जो कि बड़ा ही आसान है। क्या करना है, अपने को लाइन भी गिवन है, अपने को स्लोप भी गिवन है, अपने को पॉइंट भी गिवन है, फटाफट से खत्म करो। अच्छा, 2 पाई बाय 3 कितने डिग्री का एंगल होता है बताओ, क्योंकि आपको रेडियन में सोचने में दिक्कत आएगी तो आप इसको पहले डिग्री में सोचो भी कितने डिग्री का एंगल होगा ये। 2 पाई बाय 3, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। 2 पाई बाय 3 कितने डिग्री का एंगल होता है ये सोचने में अगर अपन 10 घंटे लगा देंगे तो हो गया कल्याण, फिर तो 60 डिग्री होगा। अनुष्का आप बताओ। अरे पाए को 180 पुटअप करो ना, 120 डिग्री।
कितने डिग्री का एंगल हो गया ये? 2 × 60 कितना होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री का एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, कुछ नहीं हो सकता बच्चों, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो एक तो हो गया हमको ये एंगल गिवन है, और एक 0,2 पॉइंट से गुजर रही है। 0,2 कहाँ पे लाई करता है? 0,2 लेट से कि मैं मार्क कर देता हूं, यहाँ पे लाई कर रहा है। 0,2 लगभग यहाँ पे मार्क कर, है ना? ठीक है, तो इस पॉइंट से तो लाइन गुजर रही है और 120 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसी लाइन को डिनोट करा दो येलो सा। यही लाइन बन गई एक तरीके से, ठीक है ना? देखो ये 120 डिग्री का लगभग एंगल बन रहा है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल, और इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है ना? तो इस लाइन की इक्वेशन तो फटाफट से निकाल लो, जो कि बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इसके साथ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बना रही है। लाइन का नाम ले लो, एल, दो लाइन है तो L1 L2 ले लो, इसको L1 ले लो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,2। लेट्स से कि इसको ए मार्क कर लो, 0,2। चलो इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं अपन। हेयर हेयर इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, दैट इज गिवन दैट। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आपको एंगल गिवन है ना, तो एंगल की बात पहले कर लेते हैं। एंगल मेड बाय लाइन एल, एंगल या इंक्लिनेशन लिख दूं सीधे? इंक्लिनेशन, थोड़े से डायरेक्ट टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं अपन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1। इंक्लिनेशन होता ही क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वही गिवन है अपने को, तो अपने सीधा उसको इंक्लिनेशन नाम दे सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ये सामने है, लिख दो इसके सामने, ये है गिवन, गिवन है ये। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है उसको अपन थीटा से मार्क कराते हैं। क्या मार्क कराते हैं? थीटा से। थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 120 डिग्री नहीं है एक्चुअली, रेडियन में गिवन है, तो आप भी रेडियन में लिखो, 2π/3, 2π/3, ठीक है ना? इधर भी 2π/3, तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 2π/3। तो हम स्ट्रेट अवे इसका स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन L1, क्योंकि इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है अगर थीटा गिवन हो तो? बोलो, बोलो अनुष्का, स्लोप का फॉर्मूला अगर थीटा गिवन हो तो? अनुष्का आवाज आ रही है? हम्म? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। बेटा आप कहाँ पे हो, कहाँ पे खोए हुए हो? आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा? आई वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप व्हेन थीटा इज गिवन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन थीटा इज गिवन? टेन थीटा। टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ओके, सो टेन थीटा, थीटा की जगह क्या डाल देंगे अपन? 2π/3, 2π/3। अब टेन 2π/3 कैसे निकालेंगे? 120 डिग्री है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10π - π/3, 180 माइनस 180 माइनस 60, 120 डिग्री होता है। पाया ने 180, π/3 ने 60, 180 माइनस, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए अपन। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -10π/3, और 10π/3 की वैल्यू मुझे पता है, 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, तो -√3 आ गया मेरा स्लोप। समझ आया? देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो स्लोप नेगेटिव आता है, नहीं आता है? आ रहा है, ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है कोई भी? चलो स्लोप आ गया। अब अपने को ये पॉइंट गिवन है, देखो क्या गिवन है? ये पॉइंट गिवन है। तो दो तरीके हैं आपके पास अब आगे बढ़ने के, या तो आप इसको, ये स्लोप आ गया आपके पास और एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो, y - y1 = m × x - x1, इससे इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ये जो पॉइंट आया है, हम्म, देखो हम बात कर रहे थे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आया है ये थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर ये लाई कर रहा है तो मुझे वाई इंटरसेप्ट भी पता है। कितना है वाई इंटरसेप्ट? 2। वाई एक्सिस पे कितने लेंथ काट रहा है? ये 2 यूनिट की लेंथ काट रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट भी हमको पता है। तो हमको वाई इंटरसेप्ट और स्लोप से भी निकाल सकते हैं, जो कि होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx+c। उससे भी इसका, इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। और अगर अपन इसको इंटरसेप्ट के नजरिए से नहीं देखें, एक सिंपल एक पॉइंट के नजरिए से देखें, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाली जा सकती है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से तो हम बहुत सारी इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो इस बार अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालते हैं, है ना? ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y = mx+c, और x इंटरसेप्ट गिवन होता है तो y =
y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, यही होती है। ठीक है ना। तो अभी अपने को y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि ये लेंथ हो गई मेरी c, ये लेंथ हो गई मेरी c, और इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, मोटा लिख दिया काफी। दिस लेंथ इज c, यहां से लेके और यहां तक, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। इसकी वैल्यू 2 है ना, क्योंकि 0,2 पॉइंट है वो। सो द वैल्यू ऑफ c इज, ठीक है। तो y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, लिखते हैं नीचे, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट the line passes through, the line passes through the point, through the point a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,2। ठीक है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट a 0,2। सो यहां से मैं एक लाइन लिखता हूं, सो y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन हो जाएगा 2, y इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन L1, लाइन L1 यहाँ पे भी लिख लो, ये लाइन L1 है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की लाइंस का जिक्र है तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए लाइन L1 है। ठीक है ना, y इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन L1, दैट इज उसको अपन C से मार्क करते हैं, y इंटरसेप्ट को C से मार्क करते हैं, और दो लाइंस होगी तो C1 C2 ले लो, चलो, या तो C1 क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं अपन। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, the equation of line L1 in its slope intercept form is given by, in its slope intercept form is given by, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, स्लोप में भी y इंटरसेप्ट की बात होती है, तो y इक्वल टू mx प्लस c1 ले लो, क्योंकि दो लाइंस हैं। अच्छा, एक और बात, स्लोप को भी आप m1 ले लो, स्लोप भी हमने कहा लिखा है टेन थीटा, इसको भी आप क्या ले लो m1 ले लो, क्योंकि दो लाइंस है ना, वैसे तो mx प्लस c से काम चल जाता, बट दो लाइंस है तो m स्लोप को भी m1 ले लो और इंटरसेप्ट को भी c1 ले लो, y इंटरसेप्ट को भी c1 ले लो। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो, आपके पास m1 की भी वैल्यू है, आपके पास c1 की भी वैल्यू है, तो इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या निकाली थी ऊपर से -√3, स्लोप जो निकाला था, इंटू x प्लस c1 की वैल्यू क्या निकाली हमने 2। ठीक है ना, इस -√3x को इधर ले आए तो इट विल बी लाइक √3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। पहले इतना आंसर मैच करो अनुष्का, पहली लाइन की इक्वेशन मैच हुई क्या? इस यस सर। the required equation of line L1, line L1। अब L2 क्या है? अब L2 की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। L2 एक ऐसी लाइन है जो पिछली लाइन से पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, पिछली लाइन से पैरेलल लाइन बनानी है, और पैरेलल लाइन अगर मैं बनाने लगूं तो बहुत सारी पैरेलल लाइन बन जाएगी उसके, तो बोलो, इसके तो पैरेलल अनगिनत लाइन बना सकता हूं मैं, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी बहुत सारी बन सकती है। तो एक यूनिक लाइन करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो जो लाइन है पैरेलल वाली, वो वाई एक्सिस को उस ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे छूती है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो अब देखो, पिछली वाली लाइन तो थी वो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर छू रही थी, अब ये ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे छुएगी, यानी इस पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल है। समझ आया? ठीक है ना। तो अब दूसरी लाइन के बारे में सोचते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, काफी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि पहले की निकाल चुके हैं। और पैरेलल लाइंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, बोलो, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, बोलो अनुष्का, क्या पता है आपको पैरेलल लाइंस के बारे में? उनका स्लोप इक्वल उनका होता है। स्लोप इक्वल होता है, वेरी गुड। तो जो स्लोप हमने L1 का निकाला है वही स्लोप L2 का भी हो जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लेट अस से ये L2 है। ठीक है ना, पहली बात तो पॉइंट मार्क कर दो। अब ये मान लो B से निकल रही है, तो अगर ये 2 यूनिट नीचे है बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,-2 हो जाएगा। अगर वो 2 यूनिट ऊपर था तो 0,+2 था, और नीचे हो जाएगा तो 0,-2 हो जाएगा। तो अब की बार y इंटरसेप्ट -2 हो जाएगा।
देखो पिछली को भी आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाला है, तो इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही निकालो। तो अब की बार ये यूनिट, ये देखो, ये C1 था, है ना, तो C2, ये जो लेंथ हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, C1 अगर 2 था तो C2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, स्लोप दोनों का बराबर है, y इंटरसेप्ट फिर से आ गया आपके पास, उधर +2 आया था, इधर -2 आएगा, और स्लोप तो m1, पहले m1 लिया था, अब m2 निकालोगे, लेकिन वो तो बराबर ही निकलेगा, वही -√3। तो अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है ना, खत्म करो उसको फटाफट अब। नाउ 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 it is given that it is given that line L1 is parallel to line L2. Line L1 is parallel to line L2. It is given that line L1 is parallel to line L2. So दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन L2, L1 का तो ऑलरेडी है मेरे पास, लाइन L2 का स्लोप निकालते हैं, जिसको M2 मान लेते हैं, दैट इज M2। सो स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज M2, ये किसके बराबर हो जाएगा, M1 के बराबर हो जाएगा। और M1 क्या निकाला है आपने, -√3, पहले निकाल चुके हो। ठीक है, और इंटरसेप्ट की बात करते हैं। ऑल्सो ऑल्सो इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, इंटरसेप्ट भी गिवन है हमको, कि y इंटरसेप्ट कट बाई लाइन L2, y इंटरसेप्ट कट बाई लाइन L2, 2 यूनिट नीचे है ना, उसको C2 ले लो, दैट इज C2 इक्वल टू -2, ये भी गिवन है, 2 यूनिट नीचे है ना ओरिजिन के। तो C2 आ गया -2, M2 आ गया -√3। अगेन इक्वेशन बना लो, इसकी भी उसी फॉर्म में बना लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पिछली इक्वेशन से थोड़ी सी अलग बनेगी बस, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इन इट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is given by तो वही y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू m2x, दूसरी लाइन है तो स्लोप भी m2 दे दो, x प्लस, और y इंटरसेप्ट भी उसका C1 लिया था तो उसका y इंटरसेप्ट ले लो C2। क्या हुआ, हाँ, ओके। सो इट विल बी लाइक y इक्वल टू m2 क्या, वही -√3 x, और C2 क्या था आपकी बार, पिछली बार C2 +2 था, इस बार C2 क्या है, -2। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, वही -√3x इधर आएगा तो √3x हो जाएगा, प्लस y, लेकिन बराबर में पहले तो आ रहा था +2, अब की बार बराबर में आएगा -2, बस थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। मैच करो आंसर फटाफट से। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो L1 की इक्वेशन क्या निकली, बोलो, L1 की इक्वेशन क्या निकली, √3x प्लस वाई बराबर 2, और L2 की इक्वेशन क्या निकली, √3x प्लस वाई बराबर -2। क्योंकि स्लोप बराबर है तो इधर वाली क्वांटिटी एज इट इज बराबर आई, √3x प्लस वाई, √3x प्लस वाई। लेकिन जिस पॉइंट से वो गुजर रही है वो लाइन वो अलग है, वो तो 0,2 से गुजर रही है, 0,-2 से, तो बराबर में उधर तो 2 आया, y इंटरसेप्ट 2 आया, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आया, -2। तो करीब करीब बराबर इक्वेशन है, लेकिन पूरी सेम इक्वेशन नहीं है। अब कोई कहे कि सर आप तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले गए थे इस पूरे क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से करते तो भी क्या यही इक्वेशन निकलती, बिल्कुल ये इक्वेशन निकलती, और वो थोड़ा सा सरल भी होता, मानता हूं मैं। बट क्या होता है कि देखो, हम सारी की सारी चीजें इजी अप्रोच से थोड़ा ना देख सकते हैं, हमको कभी ना कभी तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी। लेट्स से कि इसको मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से देखता, इसको मैं किससे देखता, पॉइंट स्लोप फॉर्म से देखता, तो स्लोप मैंने -√3 निकाल लिया था, पॉइंट मान लो 0,2 है, पॉइंट क्या है, 0,2 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y-y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1। ठीक है, तो x1 y1 तो 0,2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 2, स्लोप क्या है -√3, x माइनस x1 क्या है 0। तो इससे भी वही बनती, चेक कर लो, y-2 x-0 x ही होता है, तो -√3x, ठीक है ना, -√3x को इधर भेज दो, तो -√3x प्लस वाई -2 को इधर भेज दो, +2। तो यही तो बनी थी हमारी इक्वेशन, लाइन 1 की इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी वही बनेगी, √3x प्लस वाई बराबर 2, और स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन तो वही है ना, लाइन तो वही है ना,
हमको जो जो डेटा गिवन है उस डेटा को यूज करके हमको इक्वेशन बनानी है। तो अगर अपन उसको स्लोप और पॉइंट के नजरिए से देखें तो भी इक्वेशन वही बन रही है। और अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, आप हमेशा पॉइंट स्लोप को स्लोप इंटरसेप्ट में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कन्वर्ट इसलिए कर पाए क्योंकि जो पॉइंट गिवन था वो वाई एक्सिस पे ही गिवन था। तो वो वाई एक्सिस पे गिवन था तो वो इंटरसेप्ट भी दिखा रहा है मुझे भी, अच्छा इतना इंटरसेप्ट काट रही है लाइन। मान लो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे ना गिवन हो के कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन होता, तो फिर एक ही ऑप्शन होता पॉइंट स्लोप का। ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि जब जब पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर गिवन है, जैसे यहाँ इन एक्सिस के ऊपर कहीं भी गिवन है, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ बजाय के पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो उससे क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ के साथ। समझ आ गया अनुष्का, सारी बात समझ में आ गई? पूरा सर। डिटेल में निचोड़ के हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट? समझ आया? कौन सा किया था अभी अपन ने? 14th। 15 कैसे है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट द पॉइंट क्या? वो तनिष्का है, अभी तक नहीं आया। चलो कल स्कूल जाना है आज? क- कब कब खत्म होंगे तुम्हारे क्वेश्चंस? 3 3 क्वेश्चंस ही रोज करते हो। अच्छा हाँ, एक सेकेंड। Okay, student, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning, and remaining questions we will proceed tomorrow.